কেকৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। তো সেই কেক কাটিবলৈ মই আমাৰ ৰাজ্য সভাপতিক মই অনুৰোধ কৰিম। তাৰপিছতে লগত সহযোগ কৰিবলৈ মই আমাৰ আসাম ষ্টেট কমিটিৰ ছিনিয়ৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। কাপোৰ নেকি पहले तो सबसे ज़्यादा धन्यवाद प्रेसिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल जो बनने जा रहे हैं, इनका धन्यवाद रहता हूँ कि इतनी दूर से हमारे को बुलाया और हम इनका जो चुनाव करने जा रहे हैं आज। तो ये वेस्ट बंगाल के नए प्रेसिडेंट होंगे, तो इसके लिए जो भी हमने डॉक्यूमेंट और काम करने का तरीका व प्रशासन से मिलजुल के कैसे काम करना है और क्राइम से रिलेटेड कैसे काम करना है, इसके बारे में इनको अवगत करार भी दिया गया है। परंतु और भी हम आज जो है आज की डेट में इधर ही हैं हम कोलकाता में, तो हम इनके लिए जो है सबसे पहले धन्यवाद करते हैं इनका। दूसरी बात और डिक्लेरेशन की जो हमारी रीति और रिवाज के अनुसार जो हम डिक्लेरेशन करते हैं वैसे हम करने जा रहे हैं। और इनके साथ इन्होंने अपने साथियों को भी इसमें और हमारे ऑल इंडिया एंटी क्राइम ब्यूरो में एंट्री करवा रहे हैं, जिसके लिए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब भी इधर बनाए के जा रहे हैं और एक ऑफिस सेक्रेटरी भी बनाए जा रहे हैं और एक जनरल सेक्रेटरी भी बनाए जा रहे हैं। बाकी काम के बारे में ऐसा है कि मैं इतना जरूर बोलूँगा कि ईमानदारी से काम करें और एक क्राइम से रिलेटेड जो भी काम होता है या सोशल काम होता है तो इसको जरूर करें और अपनी जो ग्रोथ जो है एनजीओ की ग्रोथ करें। एनजीओ की ग्रोथ होगी तो प्रशासन भी मानता है कि नहीं इनका जो है, क्योंकि मेन बॉडी बड़ी जरूरी है इसके लिए। अगर हमारी मेन बॉडी होगी तभी हम काम कर सकते हैं, अदरवाइज हम काम नहीं कर सकते हैं। पिछला जो कोस्टो नाम का एक लड़का बनाया था उसने 1.5 साल 2 साल में तो कोई काम नहीं किया, इसकी वजह से उसका जो है डाउनग्रेड डेजिग्नेशन करना पड़ा हमारे को। तो बार बार तो हम आ नहीं सकते हैं, बार बार हम बना नहीं सकते हैं। प्रशासन की हमारे को कोई भी अवस्था हो तो हमारे को अवगत करवाएं। प्रशासन से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके लिए कॉपरेट पब्लिक असिस्टेंस करें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट साहब को भी और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को भी। बाकी आपको जैसे बताया है कि हमारे साथ जो है झारखंड से हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब मैनेजमेंट कमेटी के आए हैं श्री देवव्रत साहब, और हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री विजय कुमार जी ये भी हमारे हिमाचल से आए हैं। तो कोई भी अवस्था हो, किसी चीज़ की जरूरत हो या कोई भी ऐसी जो सोशल काम में कोई भी विपत्ति आई या कठिनाई हो तो हमें अवगत कराएं, हम जो प्रशासन के थ्रू हम उसको सॉल्व करेंगे। मैं फिर प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा वेस्ट बंगाल प्रशासन से कि इनको कॉपरेट पब्लिक असिस्टेंस करें, जो कि हम पहले लेटर दे चुके हैं उसके ऊपर रेफरेंस जाएगा सिर्फ। बाकी जो ड्यूटीज है ड्यूटीज के बारे में इनको बता दिया है। कसम परेड है, कसम परेड हमने दिलवा दी है सर को, जो प्रेसिडेंट हमारे चंद्रशेखर जी बन रहे हैं। और अधिकार के बारे में भी हमने इनको अवगत करा दिया है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि हम कोई भी काम ऐसा नहीं करते जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर हो और अपनी मर्जी से कोई काम नहीं होगा। नीतियों के बारे में इनको बता दिया गया है, एटीजी के बारे में बता दिया गया है, 12A के बारे में बता दिया गया है, FCR के बारे में बता दिया है इनको, और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता दिया गया है। इसको अच्छी तरह से पढ़ें और इसका लाभ भी उठा सकते हैं आप लोग। लाभ ईमानदारी से लाभ की बात है। बाकी ये इसमें कोई तनख्वाह नहीं मिलती है, कोई ऐसा कोई बोले कि जी ऑर्गेनाइजेशनों में तनख्वाह है या कुछ है, तो इसमें नहीं है। हमने हाँ इतना जरूर है कि हमने TATA ऐसे रखा है, वो काम करने के ऊपर डिपेंड करता है। आप काम करोगे तो TATA से आपको मिलेगा। ये मैं ओपन डिक्लेयर करना चाहता हूँ। और ड्यूटीज के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ और अभी थोड़ा सा मैं
फिर बता रहा हूँ कि जो भी कोई गलत काम हो रहा है कोई, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है हमने क्राइम से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन लिया है। इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है 1598 है, 1882 एक्ट के अनुसार है, ट्रस्ट एक्ट 1882 के अनुसार है। 26 दिसंबर 2013 को ये ऑर्गेनाइजेशन हमने ली थी, जिसका प्रमाण पत्र सब कुछ हमारे पास है, प्रूफ वगैरह, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि जो रस्म है, ड्यूटीज के बारे में सब कुछ बता दिया गया है और कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही ड्यूटी दे, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इसमें नीति आयोग से पास है, ये कॉन्स्टिट्यूशन नीति आयोग से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पास है और स्टार्ट ऑफ इंडिया से पास किया गया है, इसीलिए इसी के ऊपर से हम पूरा काम करते हैं। और मेरे को उम्मीद है कि चंद्रशेखर जी अपनी कमेटी को, जितनी भी स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी है और डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटियां हैं, इसको जल्दी से जल्दी पूरा करें। और पूरा करने से ऐसा है कि इनकी ग्रोथ बढ़ेगी तो आगे जो है ऑर्गेनाइजेशन के काम भी अच्छा होगा, और काम अच्छा होगा तो हमारे प्रशासन भी ठीक हमारे साथ व्यवहार रखेगा। हमारे साथ कोई भी अगर किसी भी प्रशासन की तरफ से या किसी भी तरफ से कोई शिकायत हो तो सीधा चेयरमैन से बता सकते हैं। और फिर मैं इसके साथ डिक्लेरेशन की, जो हमारा चुनाव है, डिक्लेरेशन तो पहले कर दे चुके हैं हम, परंतु चुनाव का जो है हम श्री चंद्रशेखर जी को हम इस चुनाव में जो है लेते हैं, और उस चुनाव के लिए उनके लिए हम प्रेजेंट की जो ड्यूटी है वो लाइफ टाइम के लिए हम देते हैं। इनको आइडेंटिटी भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो जो रस्म है हमारी NGO की तरफ से, तो उसको हम निभाने जा रहे हैं, जिसके लिए सबसे पहले मैं देवव्रत सर को रिक्वेस्ट करूँ कि 2 शब्द भी बात करें काम के बारे में हमने इनको सब कुछ समझा दिया है। जो NGO का एक सोशल काम है, लालच से कोई काम ना करें, सोशल काम के लिहाज से ही काम कर सकते हैं आप, और इसमें कोई ऐसी कोई ठगी फगी ना करें, खुद को सुधारें, और खुद को अच्छा होंगे तो दूसरे को हम अच्छा मतलब कर सकते हैं, और उसको तभी एडवाइस दे सकते हैं कि खुद हम गलत होंगे तो दूसरे को कोई भी एडवाइस नहीं दे सकते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों को एडवाइस, खुद को पता नहीं है, अपने बारे में तो पता नहीं है कि मैं कैसा हूँ, परंतु दूसरों को एडवाइस देना शुरू कर देते। इसलिए मैं सभी को बोलूँगा, ये जो 2-3 ऑफिसर साहिबान बनाए हमने आज, तो इनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि खुद को या सीखने और सिखाने की कोशिश करें। तो मैं पहले इसकी रस्म के लिए 2 मिनट में देवव्रत सर के, क्योंकि सीनियर ऑफिसर साहब हैं हमारे, काफ़ी 2-3 साल हो गए इनको भी लगे हुए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, और मैनेजमेंट कमेटी में आए हैं शुरू से ही। तो 4 शब्द बात है, उसकी बात करें 4 शब्द से, और आगे जो है इसकी रस्म जो हम पूरी करें, NGO की रस्म पूरी करें, डिक्लेरेशन जो है, और प्रशासन को जल्दी से जल्दी, क्योंकि YouTube पर भी लगेगा प्रोग्राम, तो प्रशासन को जो है हम जल्दी से जल्दी जो अवगत करवा देंगे लेटर द्वारा कि हमारा जो नया प्रेसिडेंट साहब जो है श्री चंद्रशेखर जी जो है हमने वेस्ट बंगाल का बना दिया गया है। तो सबसे दूसरी बात तो ऐसा है कि मैं सभी को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी अपनी जो ड्यूटी दी गई है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं मैं इतना बोलूँगा कि जो अगर आपके 12 घंटे में से अगर आप 1 घंटा या आधा घंटा जो हमारा डेली वर्क का काम है उसके अलावा जो टाइम मिलता है तो उसमें इस सोशल ऑर्गेनाइजेशन में बिताएं, आपको अच्छा महसूस होगा, एक जन सेवा भी होगी और इज्जत भी होगी, मान सम्मान भी होगा। तो चलो देवराज जी आप बात करें। धन्यवाद सर। तो मोटा मोटी सारा चीज़ बता ही दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत कुछ बचा नहीं है। हम लोग का जो भी नया आ रहे हैं, जो भी आप लोग आगे जाके इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ेंगे, आप लोगों का बस एक ही काम है, खाली अपने आप को क्राइम फ्री करिए और अपना अगल बगल भी क्राइम फ्री करते जाइए। मोटा मोटी ये सारा जगह जो है आपका भ्रष्टाचार मुक्त और क्राइम मुक्त, और जो परेशानी आप लोगों को दिखता है ये जनरली धीरे धीरे थोड़ा सा वो ख़त्म करने के लिए आगे बढ़िए। और एक खास रिक्वेस्ट रहेगा कि इधर में पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है हर आदमी में, आप लोग उससे थोड़ा सा बचें, क्योंकि वो पॉलिटिकली
जनरली हम लोग जितना जानते हैं बनारस वगैरह और कोलकाता काफ़ी सिमिलर है इस मामला में, पॉलिटिकली डिस्कशन काफ़ी होता है। तो उस कोई एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल दल के साथ आप लोग नहीं आगे जाएं। हाँ, उससे एडवांटेज जरूर लें, उससे जितना काम हो सकता है काम करें। और मतलब कोई ऐसा नहीं बोले आगे आपको जाके कि नहीं ये बीजेपी के साथ है या फिर ये तृणमूल के साथ है, ठीक है। ये पर्टिकुलर एक धब्बा हम लोग के ऊपर में नहीं लगना चाहिए, ये बात का थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि ये कोलकाता है तभी ये बात हम बोलते हैं, बाकी दूसरा जगह में जनरली ये है नहीं, ठीक है। और इस ऑर्गेनाइजेशन में जनरली व्हाइट कॉलर जो बोलते हैं, हर एक चीज आप लोगों के पास है, हर एक चीज, हर एक कागज है। हो सकता है थोड़ा सा आपको कमजोरी महसूस हो क्योंकि आपके पास वो संख्या बल नहीं है, आपके पास अभी 2 जन है, तो कोई भी आपको आके पूछेगा कि कितना जन है, क्या है, 2 ही जन में क्या कर लेगा, इस तरह का बहुत सारा बातें आएंगे। लेकिन इसको नजरअंदाज करते हुए आप लोग को आगे बढ़ना है। पेपर में आप लोग मजबूत हैं, कोई आप लोगों का प्रॉब्लम नहीं है, और यही चीज है। और फॉरेन FCRA भी हम लोग का है, जो तमाम बहुत सारा जो आपका पास NGO है उस NGO में नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन हमारे पास वो भी है। आपके अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं फॉरेन में, इंडिया के बाहर, आप उससे भी डायरेक्टली फंड हमारे ऑर्गेनाइजेशन को करवा सकते हैं। और हम इसलिए इस फंडिंग में जोर दे रहे हैं, इसका कारण भी यही है कि ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ मतलब हम लोग का भी ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन का फंड लाना, यही काम है। भ्रष्टाचार नहीं हो, कहीं क्राइम हम लोग को नहीं दिखे, किसी हर एक इंडिविजुअल का हेल्प करें, जो भी हेल्प करने के लिए आपके पास आए उसका हेल्प करें, और ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पैसा जैसे आए इसके लिए भी आप लोगों को थोड़ा बहुत काम करना है। हो सकता है नहीं आए तो उसका भी कुछ उपाय अगर आपके पास है, सर से भी पूछिए, वो सब भी आप लोग करिए। और ज़्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं है। बाकी विजय सर थोड़ा आपको दे रहे हैं सेशन, 2 शब्द आप बोल के फिर इसको खत्म करें। ओके, थैंक यू। आदरणीय हमारे चेयरमैन साहब और प्रेसिडेंट हमारे देवव्रत जी, और अभी जो न्यू हमारे प्रेसिडेंट चंद्रशेखर जी आए, हमारे अतिथिगण जो भी, तो ज़्यादा तो क्या बताना है कि सभी चेयरमैन साहब ने बता दिया है। इस चीज़ को अगर हम सारे मिलके फॉलो करेंगे, और इसमें क्या हमारी ग्रोथ है, और जिसको बोलते हैं यूनिट स्ट्रेंथ, एकता में बल। अगर एक बल होके हम चलेंगे तो हमारा जो है कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गलत काम कोई भी करता है, हमारे को इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम आगे CID वगैरह है, पुलिस वगैरह है, इसको इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काम ही है करप्शन को रोकना। बाकी जो सारे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स सबूत हैं वो फैक्ट तो है नहीं, ओरिजिनल चीज़ है। और अभी 2-3 दिन में हम दिल्ली में रुक के आए हैं, मेरे चेयरमैन साहब थे, मंजीत सर थे वहाँ के प्रेसिडेंट, उन्होंने सारी बहुत हेल्प की, वहाँ की भी जो मैनेजमेंट कमेटी हमारी तैयार हुई है। तो इन चीज़ों में क्या हमारा सबका सहयोग होना चाहिए, और सहयोग से ही बंदा जो है नीचे से ऊपर उठता है। तो इन चीज़ों को सबको मद्देनजर रखते हुए आपने भी ये चीज़ें एक के साथ एक, मतलब लाइन बाय लाइन जो है हमारे साथ जुड़ी रहेगी तो काफ़ी बड़ी कतार बन जाती है। उस कतार से क्या है, फिर वो दुनिया को ये दिखता है कि यार ये कतार किस चीज़ की है। और कोई भी काम अगर होता है तो अकेला बंदा तो कुछ नहीं कर सकता है, हमारे पास स्ट्रेंथ होगी, अभी बिल्ड रखा होगा तो हम किसी भी बंदे के ऊपर ऐसे लगेगा हमारे को कि हम खड़े होते ही बंदा घबरा जाएगा, यार हाँ इनके पास तो बहुत पावर है। आर्मी में ले लो आप, कहीं भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, तो इस हिसाब से हमने अपनी ग्रोथ को बनाना है। तो ये मेरी आप सबसे अनुरोध है। तो इसी के साथ हम अभी प्रेसिडेंट साहब चंद्रशेखर जी को कार्यभार संभालते हैं, जो कि अपने थोड़े से विचार
यहाँ प्रकट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। नहीं आप विचार बोलो, हाँ, दो चार लाइन आप सबको नमस्कार। मैं क्योंकि कॉर्पोरेट नहीं कर पाए जो मुझे इतना बड़ी जिम्मेदारी मिल जाएंगे, और मैनेजिंग कमेटी एंड चेयरमैन मेरा ऊपर उम्मीद किया, मैं ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करूँगा ये इस संगठन का काम करने के लिए और ईमानदारी से काम करने के लिए, ये मेरा वादा है। जय हिंद। और जो हमारी रस्म है उसको पूरा करने के लिए जा रहे हैं। सर करिए। हाँ, यार ये तो नहीं लगा देंगे ना। अच्छा हाँ, लगा देंगे। सर थोड़ा हेल्प आपकी। इस संदर्भ में मैं ये आह्वान करना चाहूँगा हमारे केंद्रीय समिति को कि पिछले साल यानी कि आज ही के दिन 5 मार्च 2021 गुवाहाटी प्रेस क्लब में आप लोगों की उपस्थिति में हमारे असम राज्य समिति का गठन हुआ। उस हिसाब से आज 1 साल पूरा हो रहा है, इसलिए आज हमारे असम राज्य समिति ने फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन का आज कार्यक्रम रखा। तो मैं इस शुभ अवसर पर अपने राज्य समिति के सबको हार्दिक बधाई देना चाहूँगा कि इतने 1 साल के बीच हम लोगों के संपर्क में हम लोगों ने ये 1-2 दिन के बीच होने से भी हम लोगों ने 1-2 काम किए। जिस तरह से हमारे केंद्रीय समिति ने हमें परामर्श किया था, तो आज के दिन आने वाले समय में यानी कि 1-2 महीने में हमारे राज्य और जिला समिति में बहुत से लोग ज्वाइन होने वाले हैं। फिर भी मतलब हम लोगों को जिस तरह से पूरे गियर अप में हम लोगों को काम करना चाहिए था, हम लोगों को उतना करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि कोविड-19 की वजह से हम लोगों का कदम थोड़ा रोकना पड़ा था, लॉकडाउन वगैरह वगैरह बहुत कुछ। तो जिस तरह से हम लोगों को काम करना चाहिए था, उतना हम लोगों को करने का अवसर उतना नहीं मिला। फिर भी लोगों के ऊपर जागरूकता यानी कि ऑल इंडिया एंटी क्राइम ब्यूरो के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हम लोगों को उतना सोर्स नहीं, हम लोगों के पास उतना सोर्स नहीं है कि हम लोग उन लोगों के ऊपर उतना जागरूकता हम लोग जगा सकें। इसलिए आज इस मंच पर मैं हमारे केंद्रीय समिति को ये एक आग्रह करना चाहूँगा कि आज जिस तरह से हम हैं, हमारे असम स्टेट कमेटी है, उस तरह से आप लोग दूसरे राज्य में भी अपना समिति जो है एक्सपांड कीजिए और इस तरह से एक्टिविटीज़ वहाँ से हम लोगों को प्रेरण कीजिए, ताकि हम लोगों को एक एग्जाम्पल के तौर पर उन लोगों को हम दिखा सकें और लोगों के ऊपर और जागरूकता बढ़े कि हमारे एंटी क्राइम ब्यूरो क्या है। तो आज हम लोगों का कदम एक वजह से भी रुका हुआ है सर जी, कि
जितना हम अपने ज़िले के हिसाब से हम लोगों को, जैसे कि ये एक ऑटोनमस काउंसिल एरिया है, उस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ के चीफ यानी कि कार्बी आंगलॉन्ग ऑटोनमस काउंसिल का CM जो है डॉक्टर तुलराम रोहन जी, उनसे भी हम लोगों ने इस बारे में बात करने के लिए उनसे भी भेंट किया, यहाँ का लोकल MLA से भी भेंट किया, और इसी तरह से यहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है यानी कि डिप्टी कमिश्नर, और साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ का सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के साथ भी हम लोगों ने भेंट किया है। फिर भी आज उन लोगों के साथ जितना संपर्क में होना चाहिए था, हम लोगों को उतना संपर्क स्थापित करने का उतना मौका नहीं मिला, जितना कि हम लोगों और उन लोगों का जो कोऑपरेशन होना चाहिए था उतना कोऑपरेशन हम लोगों को नहीं मिला। और ये एक स्टेट कमिटी है, तो हम लोगों को ज़्यादातर यहाँ ज़िले से नहीं, हम लोगों को राज्य से ही मिलके यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके ही हम लोगों को काम करने का जितना मौका मिलना चाहिए था, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर हम लोगों को काम करना चाहिए था, फिर भी उतना करने का मौका भी नहीं मिला। और साथ ही साथ हम लोगों को चीफ मिनिस्टर के यहाँ भी भेंट करने का हम लोगों ने बहुत अवसर हम लोगों ने ढूंढा। हम लोगों ने कई पत्र भी हम लोगों ने प्रेरण किया, फिर भी उसका जवाब में आज तक एक भी रिप्लाई नहीं आया। साथ ही साथ रिमाइंडर भी भेजा, फिर भी उसका जवाब अब तक नहीं आया। उस वजह से हम लोग को भेंट करने का मौका नहीं मिला। तो मैं अपने केंद्रीय समिति से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि हम लोगों को स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मुलाकात यानी कि कोऑपरेशन के लिए उनसे भेंट करने का अवसर जो है हम लोगों को प्रदान किया जाए। तो मैं इस अवसर पर अपना शब्द जो है मैं बस इतना तक कहना चाहूँगा। तो ऑल इंडिया एंटी क्राइम ब्यूरो, लॉन्ग लिव और जय हिंद। আজি প্ৰথমবাৰ মানে ফাউণ্ডেশ্যন ডে, তো আজি সেই হিচাপত আমি কমিটিখিনি আজি ইয়াত বালেপথাৰ অঞ্চলত আমি লগ ধৰিছোঁ। সেইবাবে এই ফাউণ্ডেশ্যনৰ ডেৰ সভাটো আগবঢ়াই যাবলৈ মই আমাৰ অল ইণ্ডিয়া এণ্টি ক্ৰাইম ব্যুৰোৰ আসাম ষ্টেট কমিটিৰ সভাপতি মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ। আজিৰ পৰা প্ৰথমতে মই আমাৰ যিমান মেম্বাৰ আজি আহি পেলাই ইয়াত গোট খাইছে সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আজি আপোনালোকৰ চবৰ সময় একটা এডজাষ্ট কৰি পেলাই আহি পেলাই ইয়াত সময়টো দিয়া দিম। আজিৰ দিনত 2021 চনত গুৱাহাটীত 5 মাৰ্চত 2021 চনত আমি অল ইণ্ডিয়া এণ্টি ক্ৰাইম ব্যুৰো আসাম ষ্টেট কমিটি আনিছোঁ। গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত আমি উদযাপন কৰিছিলোঁ। সেইটো সময়ত আমাৰ চেয়াৰমেনো উপস্থিত আছিলে। কিন্তু হোৱাৰ পাছত আজি এবছৰ দিন হ'ল। কিছুমান কাম আমি আগুৱাই লৈ যাবলৈ বহুত চেষ্টা কৰিছোঁ, তথাপিও পৰা নাই। কিন্তু কিছুমান কৰোণাৰ কথা আছে, কিছুমান ধৰক ইলেকশ্যন কিবা কিবিবোৰ সভাৰ এইবোৰ বস্তুৰ মাজতে আমি কিছুমান ধৰক মানে ভালকৈ কৰিবলৈ পৰা নাই। কিন্তু আজি ফাউণ্ডেশ্যন ডে দিনা এটা ভাল একটা মানে ফূৰ্তি দিন আজি আমাৰ চবৰ কাৰণে, যে আজি দিনটো আমি যোৱা বছৰলৈকে আজি লগ পালোঁ আৰু আগন্তুক দিনতো অহা বছৰতো তেনেকুৱাকৈ মানে আমি লগ পাই আৰু কিছুমান যোৱা বছৰ যোনটো কাম কৰিব পৰা নাই এই বছৰ আৰু আমি কৰিম বুলি চবৰ মনতে এইটো বস্তুটো থৈ ল'ব লাগিব যে একটা সংগঠন আমি যদি কৰিছোঁ, এইটো সংগঠনটো যদি শক্তিশালী কৰিম বুলি ক'লে তাত মানুহৰ দৰকাৰ, মেম্বাৰৰ দৰকাৰ। এতিয়া আমাৰ বৰ্তমান মেম্বাৰ আমি যিমানটো আছোঁ, ইটোৰ পৰা আৰু যে ডবল ট্ৰিবল হয় এইটো চেষ্টা চবেই মিলি পেলাই আমি কৰিব লাগিব। এইটো অনুৰোধ মানে চবক জনাইছোঁ মই। তাৰপৰা আৰু লেটাৰ কিছুমান পঠাই আছোঁ যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ
কিছুমান আমাৰ চেয়াৰমেনৰ নিৰ্দেশ ক্ৰমে কোঅপাৰেশ্যন এছিষ্টেঞ্চ চবক মানে আমাৰ সংগঠনক দি পেলাই মানে আমি কিছুমান ক্ৰাইম যিটো চলি আছে আমাৰ অসমত এইটো বস্তুটো আমি প্ৰশাসনৰ লগত মিলি পেলাই কেনেকুৱা মানে ক্ৰাইম কৰাপশ্যন এইবোৰ মানে শেষ কৰিব পাৰোঁ সমাজৰ পৰা আৰু কিছুমান মানে সামাজিক কাম আমি কৰিও যাব লাগিব এইটোৰ মাজতো काम क्या करते हैं ये संगठन आपकी संगठन क्या काम करती है असम में क्या काम करेगी वाइस प्रेसिडेंट मैनेजमेंट कमेटी अध्यक्ष साहब जनरल सेक्रेटरी मैनेजमेंट कमेटी हालांकि स्वास्थ्य और स्टेट प्रेसिडेंट दुदू साहब जी और वेस्ट बंगाल से आए हुए स्टेट प्रेसिडेंट कोस्टा गोपाल सिन्हा जी और मेरे प्रेस भाइयों को नमस्कार। हम सबसे पहले इसके बारे में जानकारी तो आप सब लीजिएगा। सबसे पहले अपना मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है अंडर ट्रस्ट 1982 एक्ट के अनुसार सुनाई दे रहा है जो 2013 में 26 दिसंबर 2013 को रजिस्टर्ड हुई है दिल्ली से, जिसका उद्देश्य जो है वो क्राइम से रिलेटेड प्लस सोशल वर्क से रिलेटेड है, जो 2013 से जो है हमारे इंडिया में हर प्रदेशों में कि वो आज असम स्टेट कमेटी के लिए जो कमेटी गठन किया है उसमें से अपॉइंटेड सदस्यगण जो है वो चेयरमैन सर के द्वारा अपना अपॉइंटमेंट लेटर रिसीव करें, क्योंकि चेयरमैन सर द्वारा आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर प्रदान किया जा रहा है। तो मैं बुलाना चाहूँगा मिस्टर प्रांजल कलिता, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। Jula Kusumakari, वाइस प्रेसिडेंट। Mr. Zula Musamatari, Vice President. सभी का साइन में बात होगा। Mr. Phongmong Timong, Finance Secretary. Mr. Sanjay Tero, Press Secretary.
নহয়, এইটো ভাৰত চৰকাৰৰ আণ্ডাৰত আমি কৰিছোঁ। আমাৰ কিছুমান কামবোৰ মানে আমি কৰি পেলাই মানে সমাজৰ মাজত লৈ যাব লাগিব, তেতিয়া মানে নিজে বস্তুটো তাহাঁতি আমাক বিচাৰিব। তেনেকুৱা বুলিও কিছুমান মানে কথা এই চিনিয়ৰত কোৱা হৈছে, সেইবোৰ মই চাইছোঁ বা মনত ৰাখিছোঁ। তো আজি আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যন দিনত বেছি দীঘলীয়া নকৰি পেলাই যোনটো আমাৰ কেক কটা কিবা মানে আমি সকলোৱে আমাৰ মেম্বাৰৰ মাজত আমি কিবা কৰিম বুলি ভাবনা কৰোঁতে মানে আমি আনিছোঁ, গতিকে মানে কিবা কৰোঁ নেকি আমি এতিয়া ন। আৰু কি আছিলে, কোনোবা যদি কিবা মতামত যদি কিবা এটা মেছেজ হ'লেও যদি এতিয়া আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যন ডে দিনা আমি সদায়তো গোট খাব নোৱাৰোঁতো, সেইটো কাৰণে কোনোবা যদি কিবা এটা মেছেজ হ'লেও যদি চেয়াৰমেনক দিবলৈ ইচ্ছা কৰে, এইটো এতিয়া ফটো বা ভিডিঅ' কৰি পেলাই বস্তুটো হিন্দীত কৈ পেলাই এইটো মানে মেছেজটো চেণ্ড কৰিব পাৰিম। এতিয়া মানে কিবা এটা কণ্ট্ৰলটো আছেতো, আমি বছৰ দিন হ'ল একো কৰিব পৰা নাই, আমাৰ এক্টিভিটি হোৱা নাই, আৰু আগন্তুক দিনত কি হ'ব, কালি পৰহি কি হ'ব, এইবোৰ কথাও কিছুমান থাকে চিন্তাটো। সেইটো মানে যদি কোনোবা যদি এতিয়া আমাৰ ইমানটো जे ये हम लोग जो एंटी गैंग वीडियो जो हम लोग हिमाचल से लाया है, इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को संगठन का एक पूरा मजबूत जरी चाहिए। ये जरी के तरह से हम लोग आगे तक जा सकते हैं। और अगर आप लोग कोई काम में किसी का दिल में रुकावट है, और रुकावट रहने से हम लोग का सीनियर जो हम लोग स्टेट प्रेसिडेंट है उसको आप लोग सिफारिश कर सकते हैं। और आगे में जो हम लोग अभी पकड़ लीजिए इतना दिन से यहाँ में 1 साल हो गया, 1 साल का दिन में आज हम लोग फाउंडेशन डे के लिए जितना सीख रहे हैं उतना कर रहे हैं। उसके लिए अगर कुछ हम लोग का आगे स्टेप लेने के लिए, कुछ सोचने के लिए आज का दिन में हम लोग ये स्टेप के बढ़ाने के लिए हम लोग सब आदमी मिल के कुछ सोच सकता है। अगर आप लोग का मन में कोई एतराज़ नहीं है, कोई खुल के कुछ बोलने से दिल है बोल सकता है। मेरा बात इतना ही बोल के हम स्टॉप कर रहे हैं। ओके। मेरे को दो अभी मोमेंट को बोला है कौन सा वाला भाई तीसरा ये मोमेंट तो दे रहा हूँ मैं मेरी तरफ से। थोड़ा यार ये तरफ गलती बना दी है मैंने। ये नाइट में तैयार करवाया था, नाइट में अच्छा ये हो गया। और अब मैं डालता हूँ, देख बड़े वाला दूंगा मोमेंट हो गया। तू तो बाहर ले अच्छा अभी इनका मैम का हाँ इधर आओ मैडम मास्क मास्क तो आ रही तो ये नहीं जरूर। अच्छा जी अच्छा चल फोटो सर फोटो लिया ये और बैठ आंसर चल ये आगे दे पहले हार बनाओ ना। अरे ये लाइट क्यों आ रही है? अरे लाइट इसको बल्ब को बुझा देना। एक मतलब बंद करते रहो। हाँ नहीं हुआ
ડબ્બામાં નાખી દે અને ઓલામાં નાખી દે તો ડબ્બામાં કાઢી નાખો બસ બસ નીચે 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 કઈ મજા આવે હા એવી રીતે બસ તપેલા થઈ રહ્યા તો તમે જાઓ દો એટલે તપેલાનું થઈ રહ્યું કેટલા જણા છે એ પ્રમાણે તમને 20 આદમી કા ડાલ દો ના 20 આદમી હા બસ આપ લઈ લો આપણે ઊંધું વાત કરી દે ને હા એ ડબ્બો ના ના ડબ્બો આપણને વધારે ભાવશે ભાવ પડી કે ના ડબ્બો પકડી રાખજો બસ એક વાર દો તો ચાલ હા બસ આપણે ચાલી લો દીજી એક દિવસ આપી દેજો પાણી भी है पानी में भरू चल कितने जना जाए हां दूर ऊपर हो ना कितने जना जाए एकदम साइलेंटली आवाज वगैरह रणजीत सिंह और हम हमारा इसमें चेक कर लेना हमारा जो है उसके बाद लॉक्ड हो गई देख रहे हैं कॉपी उसके बाद पहली कॉपी दिखा रहा है आधी जयंती कराने क्योंकि एक स्टेट लेवल की होगी एक नेशनल लेवल हम है नेशनल लेवल वो स्टेट लेवल हमारा इंटरनेशनल लेवल में ये मतलब स्टेट से लेकर डिस्ट्रिक्ट से लेकर ऐसे सभी जगह हमारा काम कर सकते जो एरिया इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है तो कहने का मतलब एक एक्सपेक्टेड चेयर आपको अलाउ करके जा रहा हूँ आज मतलब आज से आप नौकरी कर रहे हैं सर्विस कर रहे हैं कोई बात नहीं इसमें क्या है समाज सेवा है समाज सेवा से जुड़ी हुई है नौकरी करते जाओ मेरा लड़का नौकरी मेजर साहब है आपको दिखाना ये मेरा लड़का है ठीक है तो वो नौकरी कर रहा है तो उनको ज्वाइन है तो नहीं है समाज सेवा है ये तो समाज सेवा कर रहे हैं हम और समाज सेवा में पावर बहुत होती है नोट कर लेना मेरी बात क्योंकि एसपी ने बोला तो मैंने नमस्कार टीम मैं प्रदीप पटेल गुजरात स्टेट ऑल इंडिया एंटी क्राइम ब्यूरो प्रेसिडेंट और हमारी टीम कोरोना वायरस की इस महामारी में सरकार के निर्देशानुसार उनकी लिखी गई गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए हाइजीन और सेफ्टी प्रिकॉशन को साथ जो लोग भूखे प्यासे हैं गरीब हैं जो लोग रोज का कमा के रोज का खाते हैं और जो लोग भूखे प्यासे अपने वतन की ओर चल पड़े हैं उनके लिए हम कुछ मध्याह्न भोजन का व्यवस्था हमने की थी और जहाँ जरूर पड़ी वहाँ करते रहेंगे आगे भी और ये हमारा मानवता के प्रति छोटा सा योगदान है आप भी प्रधानमंत्री के आदेशानुसार घर में रहिए सुरक्षित रहिए आपका यही योगदान हमारे लिए सबसे बड़ा योगदान होगा जय हिंद जय भारत छोटा सा सिपाही होता मेरे को पता है मैंने नौकरी किया है एक मतलब एक
आयुष्मान भारत एक बंदे को थप्पड़ नहीं मार सकता है। असली बात बताओ, कानून से बदलाव है वो भी। मैंने बहुत लाभ पड़ा है, बहुत ज़्यादा। परंतु क्या है वो पकड़, तो मैंने कल परसों देखा था उधर एक तो बोलता हाँ सर बोलिए बोलिए। मैंने इसको क्यों मार रहा है यार? बोलता है आप हैं कौन? मैंने तेरे को इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं। रिक्शा आगे नहीं किया, पता नहीं क्या क्या बोलने लगा, पीछे नहीं किया रिक्शा। मतलब कहने का मतलब वो एनजीओ का अधिकार, एनजीओ की बुक है, मैं आपको बताऊँ ऐसा नहीं सब कुछ, परंतु आपको जानना जरूरी है। हाँ वैसे ऐसी बात है, एक आपको कंफर्म के लिए एक देखो हर एक स्टेप में एक एक करके लूँगा आपके ऊपर और अपने ऊपर, आपके ऊपर भी अपने ऊपर भी। क्योंकि आज कोई भी चीज है ना कंफर्मेशन के बगैर कभी भी अडॉप्ट ना कीजिएगा। जब तक आपको अंदर बहुत ज्यादा ठगी बगी चलती है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि चाहे आप ज्वाइन करो मत करो, दैट इज सेपरेट इशू, आपकी मर्जी। ज्वाइन है कोई ठगी इधर में नहीं हो रही ठगी, ये भी और दिखाओगे आप इंडिया में तो वीआईपी में चेयर में देंगे, ये नोट कर लें। इंडिया में है, इंडिया में अगर ये एनजीओ की तरफ से तो वो कम है क्योंकि 101 सीट है टोटली। ऐसा लगे ही नहीं। मेरी जो बात है मैं तो एक सच्चे दिल से बता रहा हूँ, रख दी और कुछ नहीं ऐसे कर दिया, मीन सीट बना के खत्म कर देना। इसके लिए 10 डॉक्यूमेंट तो बनेंगे प्रॉपर तरीका, इसलिए गुड में हूँ, टॉप में 6 में हूँ मैं। ले बेबी हो गया तो अच्छा, अभी प्रियंका को बना दो। प्रियंका मैं बनाता हूँ, ठीक है आइए ना ले देखना। ओके थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सारा। अच्छा और आ जा सर वैसे फिजिकल फिटनेस भी जरूरी है ना बच्चे। हाँ ये तो मैं करना है, एक्टिव करना है। मेरा तेरा थोड़ी है, मेरे भी होना अटेंड कर लेगा। डांट भी पड़ती नहीं देते बहुत। ठीक है थैंक यू। अच्छी